कभी सोचा है कि एक चॉकलेट बार में कितने छोटे छोटे स्क्वायर होते हैं, वो भी बिना एक एक करके गिने? या फिर अपने कमरे की दीवार पर चारों तरफ एक बॉर्डर लगाना हो तो कितनी लंबी पट्टी लगेगी? ये सब ना मैथ्स की एक बहुत मजेदार पहेली है और आज हम इसे एक दादी की कहानी से सुलझाने वाले हैं। तो मिलिए प्रीथा और अद्रित से, और ये है उनकी सुपर क्रिएटिव दादी जिन्होंने ये कमाल की रंग बिरंगी रजाई बनाई है। पर अब वो दो चीजों में थोड़ी कंफ्यूज हो गई हैं और उन्हें हम सबकी मदद चाहिए। तैयार हैं? तो ये रहा हमारा मिशन नंबर 1। दादी इस रजाई के चारों तरफ, मतलब इसके बॉर्डर पर, एक सुंदर सी लेस लगाना चाहती हैं। सवाल ये है कि उन्हें बाजार से कितनी लंबी लेस खरीद कर लानी चाहिए। चलो जासूस बनकर इसका पता लगाते हैं। तो किसी भी चीज की ये जो बाहरी बाउंड्री होती है ना, उसकी कुल लंबाई को मैथ्स की दुनिया में एक बहुत ही खास नाम दिया गया है और वो है परिमाप। परिमाप, या जिसे इंग्लिश में पेरीमीटर कहते हैं, उसका सीधा सा मतलब है चारों ओर का माप। चलो ऐसे सोचते हैं कि एक चींटी रजाई के बिल्कुल किनारे किनारे चल रही है। वो जितना भी चलेगी ना, वही उस रजाई का परिमाप है, जैसे किसी खेत के चारों ओर लगी बाड़ की लंबाई। और इसे निकालना तो एकदम आसान है, बस जितनी भी साइड्स हैं उन सब की लंबाई को आपस में जोड़ दो। जैसे इस शेप को देखो, इसकी 5 साइड्स हैं और हर साइड 5 सेंटीमीटर की है। तो बस 5 जमा 5 जमा 5 जमा 5 जमा 5 हो गया 25 सेंटीमीटर। है ना एकदम आसान? बहुत बढ़िया, मिशन 1 तो पूरा हुआ। अब चलते हैं लेवल 2 पर। दादी का दूसरा सवाल रजाई के किनारों के बारे में नहीं है, बल्कि उसके अंदर जो जगह है उसके बारे में है। सवाल ये है कि उन्होंने इसे बनाने के लिए कुल कितने चौकोर कपड़े के टुकड़े इस्तेमाल किए हैं। और ये जो अंदर की पूरी जगह होती है ना, मतलब कोई भी चीज कितनी जगह घेरती है, उसे मैथ्स में कहते हैं क्षेत्रफल। पर एक मिनट, एक सवाल है, हम जगह को हमेशा स्क्वायर में ही क्यों नापते हैं, सर्कल्स में क्यों नहीं? जरा इन तस्वीरों को देखो। स्क्वायर टाइल्स की तरह एक दूसरे से बिना कोई गैप छोड़े एकदम फिट हो जाते हैं, लेकिन सर्कल्स के बीच, अरे यहाँ तो खाली जगह छूट रही है। इसीलिए स्क्वायर एरिया नापने के लिए एकदम परफेक्ट होते हैं। तो अब क्या करें? क्या रजाई के सारे स्क्वायर एक एक करके गिने? 1 2 3, अरे बाप रे, 15 16, ऐसे तो बहुत टाइम लग जाएगा। जरूर कोई इससे भी आसान, कोई स्मार्ट तरीका होना चाहिए। और वो स्मार्ट तरीका है हमारा मैथ्स का सुपर पावर, एक जादुई फॉर्मूला। और इस जादू का राज ना बस ध्यान से देखने में छिपा है। हमें एक एक टुकड़ा गिनने की जरूरत ही नहीं है। बस ये देखो कि यहाँ 4-4 टुकड़ों की कितनी लाइनें हैं। जरा ध्यान से देखो तो, 1 2 3 4 5 6, पूरी 6 लाइनें हैं। तो 4 टुकड़ों की 6 लाइनों का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है 6 बार 4। और मैथ्स में बार का मतलब क्या होता है? गुणा। यानी हमें बस 6 को 4 से गुणा करना है। देखा, मुश्किल गिनती कितनी जल्दी आसान हो गई। और यहीं से हमें मिलता है हमारा सीक्रेट कोड, हमारा सुपर पावर फॉर्मूला। किसी भी रेक्टेंगल यानी आयत का क्षेत्रफल निकालने के लिए बस उसकी लंबाई को उसकी चौड़ाई से गुणा कर दो। लंबाई गुणा चौड़ाई, बस यही है वो जादू। तो हमारी रजाई में 6 पैच लंबाई में है और 4 पैच चौड़ाई में। तो 6 गुणा 4 कितना हुआ? सोचो। बिल्कुल सही, 24। वाह, दादी ने कुल 24 पैच इस्तेमाल किए हैं। हमने मिनटों में पता लगा लिया। प्रॉब्लम सॉल्व। अब जब हमारे पास एरिया निकालने की ये सुपर पावर आ गई है, तो चलो एक और रहस्य सुलझाते हैं। इस बार पहेली एक बगीचे की है। तो पहेली कुछ ऐसी है। एक बगीचे का कुल क्षेत्रफल हमें पता है, जो कि 64 वर्ग मीटर है, और हमें ये भी पता है कि उसकी लंबाई 16 मीटर है। लेकिन उसकी चौड़ाई कितनी है, ये हमें नहीं पता। अब क्या करें? अरे घबराने की कोई बात नहीं, हमारा सुपर पावर फॉर्मूला है ना। चलो एक जासूस की तरह सोचते हैं। हमें क्या क्या पता है? एरिया है 64 और लंबाई है 16। हमें ढूंढना क्या है? चौड़ाई। तो हमारा फॉर्मूला था एरिया इज इक्वल टू लंबाई मल्टीप्लाइड बाय चौड़ाई। मतलब 64 बराबर है 16 मल्टीप्लाइड बाय कौन सा नंबर? सोचो सोचो सोचो। 16 के पहाड़े में 64 कब आता है? 16 चौके 64। बिल्कुल मिल गया जवाब। बगीचे की चौड़ाई है 4 मीटर। वाह क्या बात है, हमने 2 बड़ी बड़ी पहेलियां सुलझा लीं।
अब इन दोनों आइडियाज यानी परिमाप और क्षेत्रफल को हमेशा याद रखने के लिए एक सुपर मेमोरी ट्रिक देखते हैं। इसे हमेशा ऐसे याद रखना। परिमाप है बगीचे की बाड़ यानी फेंस, जो सिर्फ बाहर बाहर होती है, और बाड़ की लंबाई निकालने के लिए हम सभी साइड्स को जोड़ते हैं यानी ऐड करते हैं। और क्षेत्रफल है बगीचे के अंदर का खेत यानी फील्ड, मतलब पूरी की पूरी जगह। और खेत को नापने के लिए हम लंबाई और चौड़ाई को गुणा करते हैं यानी मल्टीप्लाई। तो बाड़ इज इक्वल टू जोड़ना, खेत इज इक्वल टू गुणा करना। है ना सिंपल? तो अब चैलेंज आप सबके लिए, मैथ्स के जादूगरों, अपने आसपास देखो, अपनी कोई किताब या नोटबुक उठाओ। क्या आप उसका परिमाप और क्षेत्रफल निकाल सकते हैं? तो फिर देर किस बात की, स्केल उठाओ और अपनी नई सुपर पावर को टेस्ट करो। चलो लग जाओ काम पर।